सभागार में उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा नमन। जैसा कि आपके सामने विषय है, मैं विषय से हट करके नहीं जाऊंगा। मैं पहले आपको बताता हूँ, संत कबीर और भगवान बुद्ध में लगभग 2000 साल का अंतर है। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और 14 जून 1398 को कबीरदास जी का जन्म हुआ है। लगभग 2000 साल का अंतर है। साथियों, जो भगवान बुद्ध का दर्शन है, दर्शन का माने आम शब्दों में होता है देखना। हम दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं भी किसी बोध गया जा रहे हैं, किसी देवी देवता के लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं, हमारे कहने से कोई मना नहीं कर देगा और जाते रहेंगे। दर्शन का मतलब है देखना। क्या देखना वहां जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि इस महापुरुष से शायद हमें कोई ऐसी अच्छी बात मिल जाए जिसका हम अनुकरण कर सके और उसके पद चिन्हों पर चल सके। इसी दर्शन। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा यहाँ पर क्या क्या पर नहीं, ये मान नहीं जा रहा हूँ। तत्कालीन समाज जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, चारों तरफ अंधकार, अंधश्रद्धा, पूजा पाठ, कर्म कांड, टोना टोटका, पता नहीं क्या क्या फैला हुआ था। एक वर्ग विशेष में नाम लेने के लिए मना किया गया है, पर बुद्ध लोग जानते होंगे कि मैं क्या किस तरह मेरा असर है। उस एक वर्ग ने समाज को काली चादर में लपेट दिया था और समाज छटपटा रहा था कि हम कहां से निकले। ऐसे समय में तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने दर्शन दिया। पूरा दर्शन का जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसमें समाया हुआ है। और केवल 4 उसके पद हैं, 4 सोपान हैं: समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। इन चारों सिद्धांतों को जो तथागत भगवान बुद्ध ने दिए थे, इन्हीं सारे सिद्धांतों को सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में इन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया था और पूरा भारतवर्ष बौद्धमय हो गया था। और उसी का शासनकाल को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और ऐसी सोने की चिड़िया जहां पुर भी आया था और हार कर, वो पुर से हार करके सिकंदर भी हार के चला गया था और बाहर गाया जाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये था बौद्ध काल सम्राट अशोक का दर्शन, जिसे जो दर्शन था भगवान बुद्ध का दर्शन सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों के माध्यम से पूरे भारत में उसने अखंड भारत जिसे कहते हैं, अखंड शब्द वहीं से आया, अशोक की शब्दकाल से। मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं, मैं हिंदी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का, लेकिन गलती हो सकती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से। अब बात आती है आगे कबीरदास जी की। तो 4 सोपान जो मैंने बताया, समानता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय, इसी को भगवान बुद्ध के दर्शन को, उनके वचनों में चलने को आपके संविधान में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बता दिया। 1398 में जब कबीरदास जी का जन्म हुआ, संपूर्ण उनका दर्शन, उनके विचार, उनके आचार, उनके संहिता इन्हीं 4 सिद्धांतों पर टिकी हुई है। उस समय भी जो ये 2000 साल का अंतर था, इसे मध्यकाल कहते हैं या अंधकाल युग कहते हैं, जिसमें एक कबीर क्या, कई समाज सुधारकों ने ये समाज सुधार क्यों है, क्योंकि एक वर्ग विशेष से फिर पुनः देश को बंधक बना लिया, फिर पुनः अंधकार की चादर में लपेट दिया। पूजा पाठ, टोना टोटका, धर्मकांड, ये तिलक छापा तिलक दुनिया भर में समाज को, देश को नरक बना दिया। तब इन महापुरुषों को जो आप देख रहे हो, ये किसी राजा महाराजा के दरबार में नहीं गए, वहां से निकल के जंगल में गए, एक आदमी अपना स्थान बनाया और वहां इन्होंने उन राजाओं को, उस वर्ग विशेष को जिन्होंने समाज को बंधक बनाया था,
ललकारा, ललकार के समाज को इन्होंने हिला दिया पूरी तरीके से। बदल तो नहीं पाए, बदला तो केवल एक महापुरुष ने, नाम लेना पड़ेगा, बदला केवल एक महापुरुष ने अपने को। अगर सारे महापुरुष बदल लेते तो आज जिनके हाथों में सत्ता है, साथ उनके हाथों में सत्ता नहीं होती। बदला केवल एक महापुरुष ने, माननीय हमारे पूज्य श्री गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने समझा कि ये वर्ग समझने वाला नहीं है, ये सुनने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, ये अंधकार फैलाएगा फैलाएगा, ये समाज में बुराइयां फैलाएगा फैलाएगा। इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग कर लिया और कह दिया कि हम इन हिंदुओं से अलग हैं। हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी कंघा केस कला कक्ष पार, हमारी भाषा अलग है। इसलिए हम अपने को हिंदू धर्म से अलग करते हैं और अलग कर लिया। कबीरदास जी ने समाज को पूरी तरह झकझोर दिया, हिला दिया। हिंदू मुसलमानों में बड़े झगड़ा झगड़े होते थे। हिंदू मुसलमानों में तो उसके क्या हुआ, जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, ज्यादा लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमानों में होते थे। अरे इन दोनों राहन पाई, कभी ने कहा अरे इन दोनों राहन पाई। हिंदू मुसलमानों में हिंदू अपनी करें बड़ाई, गाकर छुअन न देई, और वैश्या के पावन तरसोवे, ये देखो हिंदू भाई मुसलमान के पीरौलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरेन करें सगाई, अरे इन दोनों राहन पाई। तो भाइयों और बहनों, समय की पाबंदी है, दर्शन दोनों का एक ही है। पूरा कबीर, माननीय कबीर साहब का, पूज्य कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण दर्शन जो लिया है कबीरदास जी ने, ये देखो अनपढ़ थे, उन्होंने खुद लिखा है, मस कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ। मस माने स्याही, अब कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ। तो उनके शिष्य जो पढ़े लिखे होते थे वो लिख लेते थे, जो उनसे भाष निकलता था, भाष माने बोलना, बोली को निकलते थे, उसको लिख लेते थे। तो मैं प्रणाम वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय की सीमा का पालन करना चाहिए, अन्यथा ये फिर एक दुष्टता होती है। और सब लोगों को मेरा नमन, कबीरदास जी को मेरा नमन, नमन। जय